बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रूफ क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हैं वो नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। आप दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी तरफ चलेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y देन y इज इक्वल टू log ऑफ ax इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन एंड लिमिट्स में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोबारा रिवाइज करने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता किस तरह का है। तो ये जो फॉर्म है आपके पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, बेस यहाँ पर a है, x यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इस कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पर जो बेस है उसके ऊपर कंडीशन ये है कि ये बेस आपकी हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉइंट में हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी ये कि यहाँ पर बेस जो है 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर इस लॉग के आगे जो x है, ठीक है, ये आपका हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर का आप जानते हैं लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और y आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। y क्या है, यहाँ पर लॉग के जवाब हैं, आंसर हैं, जो आंसर आएंगे। तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आप जानते हैं लॉगरिथम के होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर स्पेशल एक टाइप है नेचुरल लॉगरिथम की, जिसकी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। जिसके मुतालिक अगर इस लॉगरिथम में a को अगर आप ई ले लें, और ई आप जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर है, ई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के दरमियान है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप जानते हैं इसकी 2.72 के इक्वल है। ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर ई रख ली जाए तो ये आपका जो लॉगरिथम है ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स एट बेस ई। इसको आप लिख लेंगे ln x, डेट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है। तो इसके मतलब आज हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है। तो अब मैं अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ मूव करता हूँ। आपने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ax बराबर है 1/x इंटू ln a, ठीक है। गुजरांवाला बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2015 में ये आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन इसका मतलब ये पेपर में आपको दिया जा सकता है। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर बेटा ये इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल को, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आप लेट कर लेंगे सबसे पहले y बराबर है log ऑफ x एट बेस a। इसको हम y लेट कर लिया। अगला स्टेप आपने लिखना है बाय टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, वो आप लिख लेंगे। दोनों तरफ इंक्रीमेंट करने से y के साथ इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y का, और इधर इंक्रीमेंट हो गया x प्लस डेल्टा x का, ठीक है। यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट का मतलब आप जानते हैं कि जब आपने x को बदलना है तो x को ऐसे लिखना है, x के साथ x की जगह आपने x प्लस डेल्टा x लिखना है। इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लेना आपने कि आप कहीं ऐसा कर दें log ऑफ x a प्लस डेल्टा x, ठीक है। ब्रैकेट लगा कर आपने x के और डेल्टा x को इकट्ठा इस तरह लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। log ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ पर y की आप वैल्यू पुट कर दें तो y आपके पास किसके बराबर है बेटा, y है यहाँ पर log ऑफ x एट बेस a। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी आप एक इस्तेमाल करेंगे। log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, एक log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर दो लॉगरिथम इस तरह माइनस हो रहे हों तो वो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आप इस तरह डिवाइड कर सकते हो। log m/n, बेस कोई भी हो सकती है, बेस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉगरिथम को।
तो यहाँ पर ये बेटा इस तरह बदल जाएगा, log बेस ए ऊपर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये फ्रैक्शन लहदा कर देंगे तो ये इसे लिख लेंगे हम x ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है जी, मज़ीद ये आपके पास आ जाएगा जी आगे यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल टू लॉग ऑफ, ये x ओवर x कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x। ठीक है, यहाँ पर x को डेल्टा, ये वाला x नहीं कहीं काट देना, खैर ये तो आप जानते हैं, आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कैंसिल हो सकता। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब अगला स्टेप ये है कि आपने डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करने से, तो ये आपने डेल्टा x इधर भी डिवाइड कर दिया और ये डेल्टा x आपने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक लॉगरिथम की एक काम ये करना है कि इसको मैं x से डिवाइड करवा रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। यानी ये देखिएगा 1 ओवर x इंटू एक्स ओवर डेल्टा एक्स लॉग ऑफ a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब आप एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी दोबारा इस्तेमाल करेंगे, और वो जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी वो ये होती है कि आपने ये पढ़ी होगी लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर अगर n लिखा हो तो पावर पीछे आ जाती है और ये रह जाएगा लॉग m। ठीक है, सिमिलरली मतलब अगर यहाँ पर अब आप देखें ये वाली चीज़ बनी हुई है, ये जो आपकी सारी साइड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपकी राइट साइड है ये वाली, यानी इसमें ये पावर पीछे है, अब आपने पावर को ऊपर लेके जाना है। सही है, यानी ये वाली साइड नज़र आ रही है, ये आपने बनानी है। ठीक है, तो उस रिज़ल्ट के मुताबिक उस प्रॉपर्टी के मुताबिक मैं ऐसे लिखूंगा 1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर एक्स तो वैसे ही है ना, ये जो आपको पावर पीछे नज़र आ रही है मैं इसे ऐसे लिखने लगा हूँ लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये बन जाएगा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी ये चीज़ मैं उठा के यहाँ पर पावर में ले आया। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने के बाद अब मैं आखिरी स्टेप करूँगा, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप अब लिमिट अप्लाई कर दें। तो बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, वो आप लिख लेनी है अपनी लाइन के, बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, वो लिख लेंगे। ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये आ गया 1 ओवर एक्स। शुरू में आपने लिमिट वहाँ पर शो करनी है जहाँ पर डेल्टा एक्स आ रहा है आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, आगे ये सारी चीज़ आ गई आपके पास लॉग ऑफ ए इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और ये आ गई आपके पास x ओवर डेल्टा एक्स, और ये मैंने इसको ऐसे क्लोज कर लिया। ठीक होगी बात ये? इस लिमिट को लॉग के आगे, लॉग के अंदर आर्गूमेंट के पास ले जाएं, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा 1 ओवर एक्स इंटू, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ, इस लिमिट को आप अंदर ले जाएं। यहाँ पर ये जनाब आपके पास ऐसे आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ मतलब ऐसे लिख लिया अब आपने। यहाँ पर अब आपने चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है, वो रिज़ल्ट ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n होल पावर n, ये बराबर होता है e के। रिज़ल्ट आप पढ़ के आए होंगे। ये रिज़ल्ट कब इस्तेमाल करते हैं? लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, यहाँ पर पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो नंबर यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए।
यानी यहाँ पर n है तो उसका रेसिप्रोकल 1/n पावर में है। तो आप चेक करें, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, जो नंबर यहाँ पर है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ बाहर है, ठीक है। जब डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा x/x वो भी 0 को अप्रोच करेगा, सही है। तो लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, यही चीज़ आपके पास इधर बाहर होनी चाहिए। तो लिहाजा इस रिजल्ट के मुताबिक आपने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे देना है कि भाई ये रिजल्ट हमारे पास होता है। तो इस सारे को मैं क्या लिख लूँगा, ई लिख लूँगा, यह आ जाएगा 1/x इंटू log ऑफ AE। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद एक log की दोबारा मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा आखिरी मरतबा, और वो क्या है वो आप जानते हैं, log ऑफ BA लिखा हो ना ऐसे, तो अगर आप यहाँ पर इसको उल्टा दें यानी 1/, कर दें तो ये उलट कर ऐसे हो जाता है, ये बेस नीचे आ जाएगी और A ऊपर चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बेस को और इस नंबर को अगर आपने चेंज करना है तो ये इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे अब आप, सही है। तो इसके मुताबिक ये चीज़ आपके पास सारी कैसे बन जाएगी, ये आ जाएगी जी 1/x इंटू 1/, ये आप नीचे ले आएंगे तो अब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा A, सही है। अब मैं जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस E होती है उसे नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1/x इंटू ln A, यानी LOG लॉग को ख़त्म करके उसकी जगह हम ln नेचुरल लॉग लिख लेंगे। तो यही आपने प्रूफ करना था, सही है, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अच्छा, यहाँ से एक, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग ही क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन चले मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था तो मैंने आपको उसका प्रूफ करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर एक रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना है। यहाँ से रिज़ल्ट ये है कि मिसाल के तौर पर आपको वो पेपर में कह देता है कि आपने प्रूफ करना है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x, ये 1/x के बराबर है, ln x का डेरिवेटिव 1/x के बराबर है। log होगा तो फिर 1/x के साथ ln A भी आएगा, यहाँ पर खाली ln x होगा तो खाली 1/x आएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो फ़र्ज़ करें ये पेपर में आपके पास प्रूफ आ गया, तो पहले आपने इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इतना करने के बाद आपने लिखना है कि एज़ हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log AX इक्वल किसके है, आपने लिखना है जी कि log AX का डेरिवेटिव हम जानते हैं बराबर है 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ A के बराबर है। आपका टारगेट है ये प्रूफ करना, ln x का डेरिवेटिव 1/x के बराबर है। तो ये ln x कैसे बनेगा, अब यहाँ पर आप लिखोगे रिप्लेस A इक्वल टू E, ये आपने प्रूफ करना है। आपने क्या करना है, पहले ये सारा आगे करने के बाद यहाँ पर अगर तो देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो फिर तो ये सारा बड़ा बहुत बेहतर है, ये सारा करना ही पड़ेगा आपको। अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो फिर आप अपनी साइड सेव करने के लिए बेहतर है, अगर आपको ये करना है सारा याद है तो आप उसको लिख दें। और अगर इन केस आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है और आपको नहीं याद पीछे सारा प्रोसीजर, फिर आप कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि log AX का डेरिवेटिव यहाँ से शुरू होता है, इसमें हम A की जगह E पुट कर देते हैं। तो A की जगह जब आप E यहाँ पर पुट करेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ A की जगह EX, इधर भी आप पुट कर देंगे log ऑफ E आ जाएगा। ये log ऑफ E जो है ln में बदल जाएगा, यानी कि इसे मैं बदल लूँगा नेचुरल लॉग ऑफ x में, और ln E होता है 1 के बराबर, ये खाली x रह जाएगा। यहाँ पर आप लिख दें कि ln E 1 के बराबर है। तो क्या बताया मैंने, मिसाल के तौर पर अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये सारा इसने चलने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अगर ये आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर आपके ऊपर बेहतर ये है कि अपने साइड सेव करने के लिए अगर ये स्टेप्स आपको सारे याद हैं तो आप यहाँ तक कर दें प्रूफ। लेकिन अगर आप नहीं याद, आपको नहीं करना चाहते, तो फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे कि हम जानते हैं कि log AX का डेरिवेटिव इसके बराबर है, लिहाजा मैंने A की जगह E को बदल दिया, ये प्रूफ हो गया आपके पास। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको 2 नंबर दे देगा, 2 नहीं तो 1 तो आपको लाजमी देगा वो, ठीक है। हाँ, अगर पूरा कर दें फिर तो भाई उसको 2 नंबर देने चाहिए आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने सीखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव का प्रूफ सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी क्या होती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.6 को प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा। वो आपकी पूरी एक्सरसाइज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को हल करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।